हेलो बच्चा पाठी, वेलकम टू माय चैनल रेनूज विद्या वाटिका। तो बेटा, आज हम लोग अपनी गंगा पुस्तक का पाठ 9 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, इसको पढ़ेंगे। तो पाठ को पढ़ने समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरे इस वीडियो में आपको सबसे पहले तुलसीदास, जो इसके कवि हैं, उनके विषय में जानकारी मिलती है। उसके बाद पाठ का सारांश मुख्य बिंदुओं के रूप में मिलता है। बहुविकल्पीय प्रश्न तथा मेरी समझ, मेरे विचार, प्रश्नों के उत्तर आपको मेरे इस वीडियो में मिलते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पाठ को। सबसे पहले हम लोग तुलसीदास जी के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म आज जो उत्तर प्रदेश है इसमें माना जाता है। आज का जो उत्तर प्रदेश है इसमें माना जाता है। ये लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि 1532 से 1623 के मध्य काल, जो मध्य के बीच में जो टाइम पीरियड रहा है, उस समय के माने जाते हैं। तुलसीदास जी के बहुत सुंदर, मतलब हम इसे कह सकते हैं कि इन्हें गोस्वामी की उपाधि दी गई। इन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य को लिखा है और ये श्री राम के अनन्य भक्त थे। इनकी रचनाएं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्णा गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक आदि हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में राम की मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों को ज्यादातर बताया है और उन्हीं के माध्यम से वे हम सब में नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे मूल्यों को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। तो अगर हम कहें कि वह जो तुलसीदास जी थे, वो समाज को राम के जीवन के आदर्श को बताना चाहते थे। ये संस्कृत के श्रेष्ठ ज्ञाता माने जाते थे। इन्होंने अवधी भाषा और ब्रज भाषा, दोनों ही भाषाओं में इनका जब समान अधिकार था उन पर, उन्होंने उसमें अपनी काव्य रचनाओं को लिखा है। अब हम बात करते हैं इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की। इसमें इन्होंने जो दिया है यहाँ पर अभी आपके इस पाठ में, ये जो अंश है ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव के धनुष को भंग करने का समाचार जब मुनि परशुराम को प्राप्त होता है, तो वो क्रोधित हो जाते हैं और वहां पे पहुंच जाते हैं। कहां पर? जनकपुरी में पहुंच जाते हैं और शिव के धनुष को खंडित, टूटा हुआ देख करके वे सभी राजाओं पे क्रोधित होते हैं। और तुलसीदास जी ने उसका वर्णन कितना सुंदर सजीव किया है, ऐसा लगता है कि इसको पढ़ने के बाद कि हम स्वयं उस सभा में उपस्थित हैं। यहाँ पर राम जो थे वो मर्यादित ढंग से अपने प्रश्नों के, उन्होंने जो परशुराम के प्रश्नों के उत्तर थे मर्यादित ढंग से दे रहे थे, किंतु जो लक्ष्मण है वे अपने स्वभाव, उग्र स्वभाव के कारण उनके जो है क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर दोनों ही क्रोधी व्यक्ति, परशुराम एवं लक्ष्मण, दोनों ही क्रोधपूर्ण रवैये में आ जाते हैं और उनका किस तरह से व्यंग होता है, इसी चीज की चर्चा उन्होंने अपने इन्हीं चौपाइयों और दोहों में दी है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं इस पाठ का सारांश। करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का सारांश। तो शिव धनुष टूटने की जब सूचना परशुराम जी को मिली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और किसकी सभा में? राजा जनक की सभा में पहुंचते हैं। उनके भयंकर रूप को देखकर सभा में उपस्थित सभी राजा भयभीत हो जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। राजा जनक भी उनका सम्मान करते हैं और सीता से उन्हें प्रणाम करवाते हैं। अपनी पुत्री जो सीता है, जिसका स्वयंवर हो रहा है, उससे प्रणाम करवाते हैं।
परशुराम जी शिव धनुष टूटने का समाचार सुनकर राजा जनक से उसके बारे में पूछते हैं और उन्हें कठोर वचन बोलते हैं। वे क्रोध में कहते हैं कि शिव का धनुष तोड़ने वाले को उनके सामने लाया जाए, अन्यथा वे सभी राजाओं का वध कर देंगे। परशुराम जी के क्रोध से राजा जनक तथा सभा में उपस्थित सभी लोग अत्यंत चिंतित हो जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं। श्री राम शांत और विनम्र रहते हुए परशुराम जी से कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई और नहीं, उनका कोई एक सेवक ही होगा। परशुराम जो है, उनके वचनों को सुनकर लक्ष्मण के मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है और वह निर्भीकता और व्यंग के साथ उनके वचनों का, कठोर वचनों का उत्तर देते हैं, जिसके कारण परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है। किंतु जो श्री राम जी हैं, वे अपनी विनम्रता, धैर्य और मधुर वाणी से परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। अंततः परशुराम जी को श्री राम जी की शक्ति और वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और वह अपना क्रोध त्याग कर वहां से चले जाते हैं। तो चलिए बच्चों, आइए शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके उत्तर और कारण। पितु समेत कह के निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। यह पंक्ति जो है सभा में उपस्थित लोगों की किस मन स्थिति को दर्शाती है? अब आप कह सकते हैं कि भय को दर्शाती है, लेकिन भय अगर होता है तो उसमें क्या होता है, मनुष्य को विवेक का ज्ञान नहीं, विवेक नहीं रहता और वह कुछ भी अपशब्द भी बोल सकता है। परंतु यहाँ पर इसका सही उत्तर मेरे अनुसार आदर और सम्मान होता है, क्योंकि वह क्रोधपूर्ण भयंकर रूप को देखकर सभा में उपस्थित सभी राजा भयभीत तो हो गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने पिता के नाम के साथ अपना नाम बताया और उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। तो उनके मन में परशुराम के प्रति आदर, सम्मान और भय तीनों का समन्वय दिखाई देता है। ठीक है। जनक बोहोर आए सिरनावा, से बोलाए प्रणाम करावा। अब राजा जनक जो है, इस पंक्ति में राजा जनक के व्यवहार की कौन सी विशेषता उद्घाटित होती है? राजा जनक के शिष्टता की। राजा जनक ने स्वयं परशुराम जी को प्रणाम किया और सीता को भी बुलाकर उनसे प्रणाम कराया। इससे उनके विनम्र, शिष्ट और सम्मानपूर्ण व्यवहार का परिचय मिलता है। अतिरिक्त से बोले वचन कठोरा। जनक के प्रति परशुराम के कठोर वचन बोलने का मूल कारण क्या था? उनका उचित आदर सत्कार न मिलना ही। परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित होकर सभा में आए थे। उन्हें लगा कि राजा जनक ने शिव का जो धनुष टूटा है वहां पर, उस घटना को पहले क्यों नहीं जानकारी दी। उनका अपेक्षित सम्मान भी नहीं हुआ। इसी कारण उन्होंने जनक के प्रति कठोर वचन कहे। राम का कथन होई कहो एक दास तुम्हारा, उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है बेटा? विनम्रता और मर्यादा की विशेषता को दर्शाता है। क्योंकि राम ने तो स्वयं ही शिव के धनुष को तोड़ा था, फिर भी उन्होंने अहंकार नहीं किया। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से परशुराम जी को बताया कि मैं ही आपका सेवक हूँ। इससे उनकी विनम्रता, शालीनता और धैर्य और मर्यादा पालन का परिचय मिलता है। सुनी मुनि वचने लखन मुस्कान। अब यहाँ पे जो लक्ष्मण का मुस्कुराना है, उपहास पूर्ण वचन बोलने का उनका क्या कारण था? क्योंकि वे परशुराम की शक्ति से अनभिज्ञ थे। वो तो क्या जानते थे, लक्ष्मण तो क्या जानते थे कि उनके भ्राता श्री जैसा, श्री राम जी जैसा कोई भी तेजस्वी, परोपकारी और शक्तिशाली है ही नहीं। तो इसलिए उन्हें परशुराम की धमकियों से भय नहीं लगा और उनको जो परशुराम जी थे अपनी वीरता का बहुत बखान कर रहे थे, इसलिए वे मुस्कुराकर उनके कथनों और तर्क पर व्यंग से उत्तर देने लगे। तो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं मेरी समझ मेरे विचार के प्रश्न उत्तर। अरद निमेष कल्प संबीता। इस कविता में ये पंक्ति जो है, मतलब हम इसे ये कहेंगे, ये तो रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां हैं। तो इसमें जो चौपाइयां हैं उनमें से जो ये पंक्ति ली गई है,
ये किस संदर्भ में कही गई है और क्यों? इसका अर्थ क्या है कि आधा क्षण भी उन्हें कल्प के समान, मतलब इतने युगों के समान व्यतीत, लंबा और कठिन प्रतीत होने लगा था। किसको लगा था? सीता जी को लगा था। परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होने लगे और उनके रौद्र रूप को देखकर सीता जी भयभीत और चिंतित हो गई। उन्हें राम की चिंता सताने लगी। इसी कारण थोड़ा सा समय भी बिताना उन्हें बहुत लंबा लग रहा था। बेटा यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है, लिखते समय मुझसे हो जाती हैं। उन त्रुटियों पर को मैं लगातार साथ में सही करती रहती हूँ। ये पंक्ति उनके भय, चिंता और व्याकुलता को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करती है। सो भी लगाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जही सब राजा के आधार पर बताइए कि परशुराम की चेतावनी का सभा में उपस्थित राज समाज पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। परशुराम ने जो चेतावनी दी कि जिसने भी धनुष तोड़ा है वे सभा में अलग हो जाए, अन्यथा वे सभी राजाओं का वध कर देंगे। इस चेतावनी से सभा में उपस्थित अधिकांश राजा भयभीत और चिंतित हो गए। उन्हें अपने प्राणों की चिंता होने लगी और कोई भी परशुराम के क्रोध का सामना करने का साहस नहीं कर पा रहा था। इसके विपरीत कुछ राजा ऐसे भी थे जिन्होंने शिव के धनुष को नहीं तोड़ पा रहे थे, और वे क्या हो रहे होंगे? मन ही मन प्रसन्न हो रहे होंगे, क्योंकि उन्हें लगा अब तो राम संकट में पड़ गए। इस सभा का वातावरण जो था भय, तनाव तथा प्रसन्नता से भर गया होगा। भाई देखिए, जब कोई अच्छा कार्य करता है, अच्छा कार्य करने पर उसको सम्मान की प्राप्ति होती है। उस सम्मान की प्राप्ति में कई लोग ऐसे होते हैं, यहाँ राजा की बात नहीं करते हैं, हम साधारण जनता की बात करते हैं, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह जो है क्या करते हैं? प्रसन्न होते हैं कि अब इनको वास्तविक परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय का मार्ग उचित था या लक्ष्मण के तर्क का कारण सही बताइए। मेरी दृष्टि में यदि मैं अपनी बात करती हूँ तो परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए राम का विनय का मार्ग अधिक उचित था। बेटा, जब कोई सामने वाला गुस्से में हो और वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो, सम्माननीय हो, तो क्या करना चाहिए? शांत हो जाना चाहिए। जब सामने वाला व्यक्ति क्रोधित हो, देखिए यहाँ भी लिखा है, तो उसके क्रोध के उत्तर को क्रोध से यदि आप देंगे या कटु तर्क से देंगे तो क्या होगा बेटा? विवाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो राम का शांत रहकर विनम्रता के साथ बात करना और उन्हें अपना सेवक बताना, ये परशुराम जी के क्रोध को धीरे धीरे शांत करने में सहायक रहा। लक्ष्मण जी के तर्कों में साहस और आत्मविश्वास अवश्य था, परंतु उनके जो व्यंग्यपूर्ण वचन थे उनसे क्या हो रहा था? परशुराम का क्रोध और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। इसलिए संकट की स्थिति में विनम्रता और धैर्य अधिक प्रभावी उपाय है, जबकि तर्क का प्रयोग भी संयमित भाषा में होना चाहिए। यदि आप किसी को तर्क से, मतलब किसी को टोंट कस रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? उसके लिए भी जो शब्दों का चयन होना चाहिए वह उचित होना चाहिए। हृदय हर्ष विषाद कछ बोले रघुवीरा श्री राम के किन गुणों को दर्शाता है? उनका भावनात्मक संतुलन उन्हें अन्य पात्रों से अलग कैसे स्थापित करता है? यह पंक्ति श्री राम के धैर्य, संयम, गंभीरता और भावनात्मक संतुलन को दर्शाती है। परशुराम जी के क्रोधपूर्ण व्यवहार के बीच में भी राम ना तो प्रसन्न हुए और ना ही दुखी और ना ही भयभीत हुए। उनके हृदय में ना तो हर्ष था, मतलब प्रसन्नता थी, न विषाद था, मतलब ना ही वो दुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि को विवेक के साथ संतुलित किया हुआ था। तभी आपके निर्णय लेने की क्षमता उचित होती है। ये बात सभी के लिए लागू होती है बेटा। जब हम लोग बहुत ही दुविधा वाली स्थिति में हो तो कुछ पल के लिए संयमित तो हो जाइए, उससे क्या फायदा क्या नुकसान है, तब हमें विचार करके ही उत्तर प्रत्युत्तर देनी चाहिए। उन्होंने परिस्थिति को समझकर, हर परिस्थिति को उन्होंने समझा और समझ करके शांतिपूर्ण विनम्रता से उत्तर दिया। इसके विपरीत लक्ष्मण ने उसी परिस्थिति में साहस और तर्क के साथ तीखी प्रतिक्रिया कर दी।
जिसे परशुराम जी का क्रोध और भर गया और वे राम को शांत, संतुलित, मर्यादित व्यवहार में उन्होंने अन्य पात्रों से अलग और आदर्श व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया। श्री राम की सभा में उपस्थित एक राजा है और परशुराम जी के आगमन से लेकर उनके गमन तक की, यानी कि जब तक वो चले नहीं गए तब तक की सारी कथा को आपको बताऊं। तो मैं वहां उपस्थित था, विवाह की तैयारियां चल रही थी। तभी अचानक से परशुराम जी क्रोध से सब भरे हुए सभा में आते हैं। पूरी की पूरी जैसे भी आपके मन में कहानी आती है, उनका रौद्र रूप देख करके मैं जो हूँ आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। और उसके बाद जो है राजा जनक जो है अपनी पुत्री से उनको प्रणाम करवाते हैं। परशुराम जी जो है शिव धनुष के टूटने का कारण पूछते हैं। लक्ष्मण ने परशुराम की बातों को निर्भीकता और तर्क से उत्तर दिया, जबकि वो जिसके कारण वे क्रोधित हो गए। और श्री राम जी ने जो है अपनी विनम्रता और शांत व्यवहार से स्थिति को संभाला। तो परशुराम जी को राम के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ और वे वहां से चले गए। अति डर उत्तर देत नभ नाहि, कुटिल भूप हर्षे मन माहि। अब बताइए, जनक के द्वारा डर से चुप रहने पर अन्य राजा मन ही मन प्रसन्न क्यों हुए होंगे? यह मनुष्य के व्यवहार की किस सच्चाई को उजागर करता है? राजा जनक परशुराम के क्रोध से भयभीत होकर कोई उत्तर नहीं दे पा रहे थे। वही राजा जो है स्वयं शिव के धनुष को तोड़ने में जो असफल हुए थे और जो राम से ईर्ष्या रखते थे, वे मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। उन्हें लगा कि अब श्री राम और जनक संकट में पड़ गए और उनका अपमान जो हुआ था वह उसका बदलाव अब पूरा हो जाएगा। यह मनुष्य के व्यवहार की इस सच्चाई को उजागर करता है कि ईर्ष्या और स्वार्थ के कारण लोग दूसरे को, जब वो संकट में हो या असफल हो रहा होता है, तब वे प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। सच्चा और उदार व्यक्तित्व दूसरों के दुख में प्रसन्न नहीं होता, बल्कि उनकी सहायता करने का प्रयास करता है। तो बच्चों, इस पाठ के कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। किस प्रकार के व्यवहार को इस पाठ में दर्शाया गया है। जो राम है वे विनय और धैर्य को धारण करे हुए थे। लक्ष्मण निर्भीकता एवं तर्कशील व्यक्ति के रूप में दिखाए गए हैं। परशुराम क्रोध एवं वीरता के रूप में। जनक शिष्टता और परिस्थिति से भय, जैसे परिस्थिति के ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई है, अब वो सिचुएशन में अपने आप को उभार नहीं पा रहे हैं तो वो डर में आ गए हैं। और जबकि सीता जो है वो चिंतित हो रखी है और व्याकुलता से परिपूर्ण है। तो बच्चों, आपको इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। यदि आपको इसमें कोई संशय है तो आप लोग मुझे मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं।